नमस्कार, पिंकीज़ वंडर टेल में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको ले चलूँगी इंडिया के एक एंशिएंट और मार्वलस प्लेस कोणार्क सूर्य मंदिर में, जो उड़ीसा में सिचुएटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया के सबसे फेमस मंदिरों में एक है। तो अभी जो आपने देखा वो 40 रुपीज़ का एक टिकट था जो हमें लेना है, और ये टिकट हमें सिर्फ़ और सिर्फ कैश में ही लेना है, क्योंकि देयर इज़ नो यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहले हमें अंदर जाने से पहले दिखाई देता है कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और हमें इसको प्रिजर्व करने के लिए बताया जाता है फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड ऑल ह्यूमन काइंड के लिए, जो कि हिंदी, इंग्लिश और उड़िया में लिखा हुआ है। ये उड़िया में लिखा हुआ है सेम चीज़ जो अभी हमने इंग्लिश में देखा, और सेम चीज़ आगे जाके हिंदी में भी लिखा हुआ है। और ये सेम चीज़ें हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, बस डिफरेंट स्टोन्स पे इनको लिखा गया हुआ है। मे बी आगे वाले स्टोन्स पुराने हो गए थे इसलिए। तो थोड़ा सा अंदर जाके हमें सन टेम्पल के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बताया जाता है, सेम इंग्लिश, और ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। यहाँ पे उड़िया में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें एक टूरिस्ट मैप दिया जाता है जो हमें इजी करता है, ताकि हमें पता चले कि इस एरिया के मैप के बारे में, कहाँ पे मंडपा हुआ करता था, किचन हुआ करता था, सन टेम्पल, फिर हॉर्सेस रखे जाते थे साउथ गेट पे, फिर माया देवी का टेम्पल है आगे, और यहाँ पे छाया देवी का टेम्पल। ये पूरा मैप है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल यानी कोणार्क सूर्य मंदिर एक स्पेशल एंड यूनिक रिलीजियस प्लेस है। ये मंदिर सूर्य देवता को डेडिकेटेड है और इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो इमेजिनेशन और डिज़ाइंस इतनी शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग है ना, और रंगीन और कलरफुल है कि ये दूर से जब हम देखते हैं तो इसे हमें दिखाई जाता है कि एक काला रंग का दिखता है। तो मंदिर कंस्ट्रक्शन जो हुआ था ये 13th सेंचुरी में गंगा वंश के राजा नरसिम्हा देवा ने किया था। ये है मेन सन टेम्पल। मंदिर का प्राइमरी जो मंडप है, जिसमें सूर्य देव के आइडल थे, अब खुद अपने रूप में एक प्राइसलेस हेरिटेज बन चुका है। मंदिर के ये जो वॉल्स देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चल के हमें दिखाई देगा। ये जो मंदिर के वॉल्स पर कुछ वर्बल एंड आर्ट वर्क की जानकारी मिलती है, जो वक्त के साथ मर्ज हो गई है, लेकिन इन आर्ट वर्क से ये समझ आता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के डिज़ाइन में योगा और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वेरियस टाइप्स की आर्ट वर्क्स थी, जो उस समय के सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस को दर्शाते हैं। इस मंदिर को स्पेशल जगह पर एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ सूर्य देवता के प्रकाश एक घूमती रहती है। ये है मेन टेम्पल। चलिए आगे चलते हैं। ओहो सॉरी, आगे जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये जो टेम्पल है खुद से ही नेचुरली डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हमें सिक्योरिटी ने बताया कि ऊपर से जो स्टोन्स हैं वो फॉल हो रहे हैं, फॉल होके नीचे गिर रहे हैं। तो ये रहा मेन टेम्पल। सूर्य देवता का प्रकाश एक घूमती रथ की तरह मंदिर के अंदर गिरता है,
जो एक प्रोसेस की तरह दिखता है। ये कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन उस वक्त के नॉलेज और इमेजिनेशन को दर्शाता है, जो इस मंदिर के सिग्निफिकेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। ये देखिए, मंदिर का मेन शेप एक रथ के रूप में है, जो सूर्य देव के रथ को रिप्रेजेंट करता है। मंदिर की दिशा ईस्ट की ओर है, जहाँ से अर्ली मॉर्निंग के वक्त सूर्य देव की पहली किरणें इस मंदिर के ऊपर से गुजरकर इसकी मैग्निफिकेंस को और भी बढ़ाता है। ये मंदिर 12 चैरियट के चक्कों से सजा हुआ है, जो एक रियल रथ यात्रा का एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। हर रथ के व्हील में कई आर्टिस्टिक मैप्स और रॉयल आर्टिस्ट्री और रीगल क्राफ्टमैनशिप का एग्जीबिशन होता है। ये व्हील्स ना कि इस मंदिर के डेडिकेशन को दर्शाता है, बल्कि टाइम के साथ स्पीड और नेचर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग को भी मैनिफेस्ट करता है। समय के साथ नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। मंदिर को अटैक भी किया गया और ये कुछ हिस्सा तक डिस्ट्रॉय हो गया। मंदिर का प्राइमरी शिखर, जो कभी लगभग 230 फीट तक ऊंचा था, समय के साथ गिर गया। कोणार्क सूर्य टेम्पल अब भी एक अधूरा अवशेष है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन बाकी की स्ट्रक्चर की खूबसूरती आज भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे चल के हमें पता चलेगा कि छोटी छोटी डिटेलिंग को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया हुआ था। उस वक्त के ज़माने में आर्किटेक्ट्स ने कितनी मतलब स्ट्रॉन्गली और ब्यूटीफुली इस आर्ट को विजुअलाइज किया एंड एक्सिक्यूट किया। यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जाके हमें छोटी सी एक टेम्पल दिखाई देगी। यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे एलिफेंट्स बने हुए हैं। ये हर एक पत्थर के ऊपर डिज़ाइंस बनाए गए हैं। ये कहा जाता है कि मंदिर को 12,000 आर्टिशंस की मदद से 12 इयर्स के अंदर पूरा किया गया था। मंदिर को बड़े पत्थर के ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स एनग्रेविंग के इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये माना जाता है कि मंदिर का स्पेशल और यूनिक डिज़ाइन, जिसमें व्हील्स और हॉर्सेस हैं, समय के गति को दर्शाते हैं, जिसमें 12 व्हील्स के पेयर्स 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, इज़न्ट इट? देखिए, यहाँ पे भी योगा और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी एनग्रेविंग की गई हुई है। ये पीछे का हिस्सा। एक प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है जो चीफ आर्किटेक्ट के बेटे से जुड़ी हुई है, जो एक बहुत टैलेंटेड लड़के थे। उन्होंने एक मैग्नेटिक पत्थर बनाया था जिससे मंदिर का स्ट्रक्चर हवा में उड़ सके, लेकिन ये पत्थर कहाँ खो गया था उनको पता ही नहीं चला। इसके कारण कहा जाता है कि मंदिर को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की कमी के साथ बनाया गया था। एक कहानी के अनुसार आर्किटेक्ट के बेटे अपने फेलियर के कारण उदास हो गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनके ट्रेजिक डेथ को मंदिर की अधूरी कंस्ट्रक्शन से जोड़ा गया है और कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नेटिक पत्थर ही मंदिर की एक ऐसे समय की ग्रेटनेस को रास्ता है। यहाँ पे एक वेल है जो हमने स्टार्टिंग में उस मैप में देखा था, और आगे वो एलिफेंट्स। मंदिर का हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को धीरे धीरे पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये मंदिर न सिर्फ
उड़ीसा बल्कि पूरे इंडिया की हेरिटेज का एक प्रेशियस हिस्सा है। आज भी हर साल यहाँ कई टूरिस्ट और उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें लोग सूर्य देवता की पूजा और रिलीजियस प्रोग्राम करते हैं। मंदिर का डिटेल, उसके आर्किटेक्ट और उसकी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन हर किसी को अट्रैक्ट करता है। ये था एक छोटा सा झलक कोणार्क सन मंदिर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।